चलो, तो प्रश्नावली का पढ़ना है 1.2। एक्सरसाइज 1.2 हम लोग सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 क्या कह रहा है? 1 कह रहा है हमारे कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दें। मैंने कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य कारण सहित बताना है आपको। कारण सहित क्या करना है बता। देखो, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। सत्य है। ये पहला क्वेश्चन आपका है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, सही है। बताना है तुमको, ठीक है? तो कैसे हम इसको बताएंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, कोई भी संख्या लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, माने पहला बात है कि इसको उत्तर में आप लिख देंगे कि यह कथन सत्य है। ये कथन क्या है भाई? सत्य। क्योंकि कारण, आप कारण में इसमें क्या लिखेंगे? क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या मिलकर, क्योंकि जो अपरिमेय की बात होती है तो जो वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय और परिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। लिख देना क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। दोनों से मिलकर बनी होती है। बता दोगे? परिमेय का मतलब होता है कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, चाहे 4 हो गया, 5 प्लस। या परिमेय का मतलब हो गया कलनी में 3 हो गया, कलनी में 2 हो गया, 1 कलनी में 2 हो गया। इस सबको जोड़ देते हैं तो वास्तविक संख्या क्या होती है? प्राप्त होती है। तो पहला कथन क्या है भाई? सत्य है। सेकेंड कथन पाते हैं। सेकेंड कहता है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु कलनी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन आपका दिया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कलनी में यम के रूप में होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, मन कह रहा है कोई संख्या है का हर एक संख्या कलनी में यम के रूप में होता है। तो जब आप इसको उत्तर लिखेंगे तब लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है इसका कारण भी हम लोग लिखेंगे। कारण में हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, हम आपको बताते हैं। क्योंकि प्रत्येक स्थिति में प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, कर्णी में यम के रूप में नहीं हो सकती, रूप में नहीं हो सकती है। ठीक है, और मान लो कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या हमारे पास होता है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 ऐसे ऐसे होता है। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जरा बताओ कि अगर हम करनी में 1 लिखे तो 1 तो निकल गया, करनी में 2 लिखे तो कहाँ निकलेगा? ये तो मान लो कि यम के रूप में हो रहा है। मान लो करनी में 3 रखे तो ये भी नहीं निकलेगा। करनी में 4 लिखे फिर 4 का 2 निकल गया। तो प्रत्येक स्थिति में तो करनी में यम के रूप में तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कुछ निकल जा रहा है। हम 1 लिख रहे हैं तो 1 निकल जा रहा है। 2 पालन कर रहा है, इसका सेम टू सेम हो रहा है। 3 भी पालन कर रहा है, लेकिन 4 पालन नहीं कर रहा है, 2 निकल जा रहा है।
और कथन कोई भी सत्य तभी होता है जब हर एक स्थिति में वह जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। तो कुछ नियम पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे ये कथन क्या है, असत्य। चलो तीसरा नंबर पर आते हैं हम लोग। देखो तीसरा नंबर पर इसमें कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बताना। अच्छा बताओ, क्या वास्तविक संख्या, सब वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी? तो इसका उत्तर में होगा हाँ, यह कथन असत्य है। और कारण में क्या लिख देना? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। नहीं होती। क्यों नहीं होती है, ज़रा सोचो। अगर मैं लिखूं वास्तविक संख्या के रूप में 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, करनी में 5 लिख दूं, करनी में 6 लिख दूं, तो 2 भी तो है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो 2 और 3 तो कभी अपरिमेय नहीं हो सकती है। ये वास्तविक है। सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अपरिमेय का मतलब उसको कलनी के अंदर होना चाहिए, तो उसको अपरिमेय कहेंगे। जबकि 2, 3 कलनी से बाहर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब आओ, चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। कह रहे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या को वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। प्रश्न का कहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अच्छा बताओ, क्वेश्चन है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक, देखो पहले तो समझो हल में धनात्मक जब पूर्णांक की बात करता है तो हम लोग का लिख सकते हैं। हम 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, जितना इच्छा उतना 11 लिख सकते हैं। तो कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? जरा सोचो, अगर 2 है, 2 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो करनी में 2 हो जाएगा। और करनी में 2 तो अपरिमेय है। ये बात सही हो रहा है कि 2 एक धनात्मक पूर्णांक है लेकिन इसका वर्गमूल करनी में 2 है, एकदम माना अपरिमेय है, सही है। जरा सोचो अगर 4 है, 4 का हम अगर वर्गमूल निकाले तो क्या होगा? करनी में 4 होगा, और करनी में 4 होगा तो 2 निकलेगा। तो ये तो अपरिमेय नहीं है, ये तो परिमेय हो गया। अतः ये कथन क्या होगा? सत्य नहीं। माने प्रत्येक स्थिति में आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं। चलो भाई, इसको ही बना लिया, बना लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर करनी में 5 को किस प्रकार निरूपित। हाँ, माने इसको क्वेश्चन यही है कि संख्या रेखा पर करनी में 5 को प्रदर्शित करिए, प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर करनी में 5 को क्या करना है? प्रदर्शित करना। देखो अब इसको जानते हो क्या करना? एक संख्या रेखा ले लो,
इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अच्छा संख्या रेखा पर क्या होता है ना, यहाँ मान लो कि 0 होगा, फिर यहाँ पर मान लो कहीं ना कहीं 1 होगा, कहीं ना कहीं 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से आता है आपका। तो यहाँ पर अब 1 का नहीं, 2 का डिस्टेंस लेकर के चाप काटो, 2 का यहाँ पर चाप काटो, 2 का लेकर, कितना का दूरी लेकर के, 2 का दूरी लेकर, ठीक है, दूरी के 2 का दूरी लेकर चाप काटो। फिर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाओ, देखो मैंने बना दिया, कितना डिग्री का कोण बना दिया, 90 डिग्री कोण बना दिया। उसके बाद से हमने क्या किया, 2 पर रख करके 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक हमने क्या किया, चाप काटा 1 सेंटीमीटर की दूरी, इसको ले आकर हमने इसको मिला दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5, कितना आएगा। अच्छा मान लीजिए ये कण है, ये लंब है, ये आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता। तो कण का वर्ग वैसे ही रखो, जहाँ लंब है तहाँ कितना देखो 1, तो 1 का वर्ग लिख लो, प्लस जहाँ आधार है तहाँ 2, तो 2 का वर्ग लिख लो। कण का वर्ग वैसे ही रखो, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4, तो कण का वर्ग बराबर जोड़ोगे 5, तो कण बराबर करनी में 5, करनी में 5 आ गया, यानी करनी में 5 आ गया। इसको अब नापना है, देखो फिर से क्या करना है ना, प्रकार यहाँ पर रखो, यहाँ से नापो, नापने नाप करके यहाँ पर ले आ करके कहीं ना कहीं इसको गिरेगा, अच्छा यहाँ पर गिरेगा तो करनी में आ जाएगा 5। तो सेम जैसे सवाल नंबर 3 वैसे सवाल नंबर 4 भी है। 4 को भी कोई संख्या एक ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 5 ले लो, और उसको इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे, बता देंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व करो, तब हम लोग नेक्स्ट अभ्यास होता है। अब एक और बात बता दीजिए।